मम्मी जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आपको पता है आज मैंने पूरे 20,000 की शॉपिंग की है। इतने अच्छे अच्छे टॉप, लिपस्टिक की शेड्स, हील्स, पता नहीं क्या क्या खरीदा है। आपको दिखाऊं अभी, रुको। पर बेटा इतनी ज्यादा फिजूल खर्ची? अरे अभी तेरी नई नई शादी हुई है, कितने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, और उनमें से कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो तूने अभी तक खोल कर भी नहीं देखे। अरे इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी जी क्या हो गया? और वैसे भी शॉपिंग करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। मेरी दोस्त शॉपिंग करती हैं और वैसे भी अब उनके साथ शॉपिंग करने जाऊंगी तो मुझे थोड़ा अपना भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए मैंने शॉपिंग कर ली। इसमें दिक्कत क्या है? बेटा दिक्कत किसी भी चीज की नहीं है, पर इतनी फिजूल खर्ची करना ये ठीक बात नहीं है। हमें कुछ पैसे सेव भी करने चाहिए। देखिए मम्मी जी, सेविंग वेविंग ना मुझसे नहीं होती है, और वैसे भी ये पैसे मेरे पति के हैं, मैं अपने पति के पैसों पे ऐश कर रही हूँ। इसमें आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बेटा बात परेशानी की नहीं है। अरे पैसे मेरे हों, तेरे हों या फिर तरुण के हों, लेकिन हमें कुछ पैसे सेव करने चाहिए जो हमें बुरे वक्त में काम आएंगे। देखिए मम्मी जी, ये सब मुझसे नहीं होता, और वैसे भी मुझे फैशन करना पसंद है, तो मैं अपने फैशन के हिसाब से कपड़े खरीदूंगी, शॉपिंग करूंगी। तो आप मुझे ना रोक नहीं सकते हो। और देखो मैं वैसे भी बहुत थक गई, मुझे आराम करना है, तो प्लीज। हाँ अरे बेटा मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। नव्या तू कब आई? बस अभी अभी आ रही हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मम्मी क्या हो गया, आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए मम्मी, कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। आपकी क्या भाभी से कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई? नहीं बेटा, लड़ाई नहीं हुई। देखना तेरी भाभी 20,000 की शॉपिंग करके लाई है। अरे मैंने सिर्फ उसे यही कहा कि अभी तेरी नई नई शादी हुई है, तेरे पास कितने कपड़े पड़े हैं, कितना सामान है, तो इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? कुछ पैसे हमें सेव करने चाहिए। पर उसे लगा कि मैं उसे रोक टोक कर रही हूँ, और वो बुरा मान गई और नाराज़ होकर चली गई। तो माँ आप एक काम कीजिए, आप इस बारे में ना भैया से बात कीजिए, वही समझाएंगे भाभी को। नहीं बेटा, ये बात मैं तेरे भाई को नहीं बताऊंगी। खामा बहू को लगेगा कि मैंने उसे सिखा दिया है, और उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। और बेटा मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो, क्योंकि वो उससे भी बहुत प्यार करता है और मुझसे भी बहुत प्यार करता है। कोई बात नहीं मम्मी, मैं समझ सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, भाभी से मैं जाके बात करती हूँ, समझाती हूँ कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, आप फिक्र मत कीजिए। अरे नहीं बेटा, तू उससे इस बारे में बात मत करना। खामा उसे लगेगा कि मेरी इस बारे में तुझसे कुछ बात हुई है और मैंने तुझे सिखा कर भेजा है। तो उसे मत बोलना कुछ भी। अरे नव्या, तुम कब आई? बस अभी अभी आई भाभी, बैठिए। हाँ अच्छा तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। जी माँ। कैसी हो नव्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो भाभी? मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें पता है आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। अरे मैंने अभी सामान अनपैक भी नहीं किया है, तुम्हें दिखाती हूँ। आज मैंने पूरे 20,000 की शॉपिंग किया, लिप्स, शेड्स, हील्स, टॉप, पता नहीं क्या क्या लेके आई हूँ। इतनी महंगी चीजें लेके आई हैं आप? भाभी इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? आपको पता है हमें फ्यूचर के लिए पैसे अभी से सेव करके रखने पड़ते हैं। अगर सेविंग्स पड़ी रहेगी हमारे पास तो वो बाद में जाके हमारे फ्यूचर में काम आएगी। भगवान ना करे कभी कोई मुसीबत आ जाए या पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पैसे कहाँ से लेके आएंगे? को पता है मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों बहुत टाइम से सेविंग्स कर रहे हैं ताकि हमारे फ्यूचर में कोई मुसीबत अगर आ जाए तो उसमें वो पैसे काम आ सके। और वैसे भी शॉपिंग क्यों ही करनी है रोज रोज? आपके पास तो कितने कपड़े पड़े हैं, आपकी अभी भी शादी हुई है, सारे कपड़े तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, आपने पहने भी नहीं होंगे, इनफैक्ट देखे भी नहीं होंगे कपड़े अभी तक। आप उन्हें पहनिए ना, क्यों शॉपिंग करने की जरूरत है रोज रोज? नव्या प्लीज, अब तुम भी मम्मी जैसी बातें मत करो। और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं। तुम लोग क्यों मुझे बार बार इस बारे में सुनाए जा रहे हो? मैंने क्या कर दिया ऐसा? शॉपिंग ही तो की है ना। भाभी आप गलत समझ रही हैं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि इतने पैसे खर्च करना अच्छी बात नहीं होती है। यार नव्या प्लीज, हाँ बहुत हो गया। मैं काफी देर से सुन रही हूँ। पहले मम्मी जी ने इतना दिमाग खराब कर दिया इस बारे में लेके, और अब तुम मुझे लेक्चर दिए जा रही हो।
हद होती है किसी बात की। मुझे ना किसी से बात करनी नहीं है, मैं जा रही हूँ। नव्या, क्या हुआ कि तेरी भाभी इतनी नाराज होकर क्यों चली गई? कुछ नहीं माँ, मैं बस भाभी को समझा रही थी कि फिजूल में खर्च करना बहुत गलत बात होती है। हमें पैसों को सेव करके रखना चाहिए। पर वो है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो बहुत गुस्सा हो गई मेरे ऊपर। उन्हें लगता है कि हम लोग उनके दुश्मन हैं। पर बेटा, मैंने तुझसे मना तो किया था कि इस बारे में उससे बात मत करना। पर माँ, इस बारे में बात करना जरूरी था। अगर हम उन्हें नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और वैसे भी मुझे लगता है कि अब उनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और आप भी अब उनसे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। अब तो उन्हें समय सबक सिखाएगा। नव्या, बेटा घर में सब ठीक तो है ना? जी माँ, घर में सब कुछ ठीक है। बच्चों की 4-5 दिन की छुट्टी थी तो मैं यहाँ पे आ गई। कैसे हो नव्या? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। भाभी क्या हो गया? आप थोड़ी परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? वो एक्चुअली आप लोग जानते हो ना, मेरे पापा की कपड़ों की दुकान है। कल उसमें आग लग गई और बहुत नुकसान हो गया है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा कैसे संभालेंगे ये सब। पापा ने उसके लिए 20 लाख का लोन लिया था बैंक से। हाँ, वो कैसे चुकाएंगे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास तो सेविंग्स थी नहीं, तो जो पैसे थे वो मैंने दे दिए। बाकी जो तरुण के पास सेविंग्स थी वो उन्होंने दे दी, पर उतने में नहीं हो पाया। पापा बहुत परेशान है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पैसे कहाँ से लाऊं। भाभी आप इतनी फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ये तो बहुत बुरा हुआ अंकल के साथ। मैंने आपको इसीलिए कहा था कि भाभी पैसों को ऐसे खर्च मत कीजिए, उन्हें बचा के रखिए, बुरे वक्त में आपको काम देंगे। लेकिन आपने उस समय ना मेरी बात सुनी और ना ही मम्मी की। उस समय आपको लगा कि हम लोग तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पैसे बच जाए, पर ऐसा नहीं था भाभी। हम जानते हैं कि बुरा वक्त किसी को बता के नहीं आता, वो कभी भी आ जाता है। और उस समय कोई हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए हमें सेविंग्स करके रखनी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई भी मुसीबत अगर आ जाए तो उसमें हमें काम दे सके। वो आपको कितना समझाया मैंने, पर आपने किसी की बात नहीं सुनी भाभी। और देखिए आज आ गया ना बुरा वक्त। और वैसे भी इसमें तो हम भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास जो सेविंग्स पड़ी हैं वो तो इनके बैंक में है और ये मुझे देंगे नहीं। और मम्मी के पास तो जहाँ तक मुझे पता है पैसे होंगे ही नहीं। तुमने सही कहा, सारी ना मेरी गलती है। अगर मैंने उस टाइम कुछ सेविंग्स कर ली होती तो आज मेरे पापा के काम आ जाती, पर अब कुछ भी नहीं हो सकता। भाभी आप परेशान मत होइए, मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई हैं और इनके पास भी बहुत सी सेविंग्स पड़ी हुई हैं। हम लोग बहुत टाइम से सेव कर रहे थे पैसे और वो आपके काम आ जाएंगे, इससे बड़ी बात क्या होगी। मैंने ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी कि सेविंग्स करना कितनी ज़रूरी होती है। और वैसे भी आपके पापा मेरे पापा की तरह ही तो हैं। अगर मेरे पैसे उनके काम में आएंगे तो किन के काम आएंगे। मैं आज ही इनको फ़ोन करके बोल देती हूँ, वो सारे पैसे आपके अकाउंट में डाल देंगे। थैंक यू सो मच नव्या, तुम नहीं जानती तुमने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। थैंक यू सो मच। आज मुझे समझ में आया कि पैसे सेव करना किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच। अरे वाह, मेरी बेटी इतनी समझदार हो गई है, ये तो मुझे आज पता चला। अरे मुझे गर्व है अपनी बेटी पर, तू मेरी बेटी है। जी माँ, मैं तो समझदार थी ही और साथ साथ आपकी दूसरी बेटी भी समझदार हो चुकी है। अब ये कभी फिजूल खर्च नहीं करेंगे।